सरकार की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। कैंपस नरेशन के साथ रोहित कुमार, दिल्ली आज तक। और इसी मसले पर हम बात कर रहे हैं। सुमित जी, अगर आपसे जानना चाहूंगा, सरकार इस पूरे मसले पर सरकार कोई निर्णायक भूमिका में नजर आती है? सरकार नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सरकार के लिए बोले तो डीओई लास्ट 2 साल से स्कूलों को निर्देश दे रहा है और स्कूल उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे? स्कूल अगर डीओई ने बोला कि रिजल्ट इन दिनों में लेके आने हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इन दिनों में आपने फॉर्म निकालने हैं, इन दिनों रिजल्ट लेके आने हैं और आपको फी ये रिफंड करनी है, जो भी रूल बनाया उसको सबकी अनदेखी की गई और डीओई सरकार के पार्टी हुई। बाकी मेरे पास एटलीस्ट करीब 25 लोगों ने डीओई में जो कंप्लेंट रजिस्टर किया स्कूलों के अगेंस्ट, उन्होंने नंबर दिए हुए हैं। जलवी जी के पास जाइए, वो बोलेंगे कि आप कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, हम एक्शन लेंगे। पहले कंप्लेंट कीजिए, एक्शन लेंगे। मेरे पास 25 लोगों ने नंबर भेजे हुए हैं, एक पे भी एक्शन नहीं लिया गया है। इसका मतलब क्या हो सकता है, आप बताइए? स्कूलों के साथ कुछ स्कूल हैं जो यहाँ पे सिर्फ मनी मेकिंग मशीन बन के रह गए हैं। और कंप्लेंट कीजिए कि क्या मतलब है? आप सरकार चला रहे हैं तो आपको मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? नहीं, उनका कहने का मतलब है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि लेट से अगर 2 लाख बच्चा या 1 लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है और किसी को कोई परेशानी आ रही है तो किस स्कूल में अप्लाई करे, पर्टिकुलर को क्या कंप्लेंट है? और कंप्लेंट करने पर भी कुछ नहीं होता है। कुछ कंप्लेंट नंबर लीजिए और हम एक्शन लेंगे स्कूल के अगेंस्ट। और वो जो सबके कंप्लेंटों में बस बाई ईमेल आया, मेरे पास करीब 15,000 से ऊपर मेंबर्स हैं मेरी फोरम में, जो एक मैं फोरम चलाता हूँ, उसने काफी लोग मुझे भेजे हुए हैं और कुछ डायरेक्ट भी किया हुआ है। किसी एक भी पेरेंट ने मुझे बोला एक्शन होगा स्कूल के अगेंस्ट। एक केस था जैसे प्रिंसिपल बुलाया पेरेंट को और बोला कि आपकी रिफंड की प्रॉब्लम है। जरूर मैं जो सच है जरूर बोलूंगा। एक सौडेली का स्कूल था, मुझे उसकी मेल आई थी किसी पेरेंट की, उसको बुलाया गया। अच्छा, एक बात आप क्यों नहीं सोचते, जब इतनी सारी बातें उठ रही, समाज में जो स्थान था शिक्षा का, शिक्षा देने वाले का, जो इज्जत है हमारी सोसाइटी में, कोई आज का मसला नहीं है, तो वो सारी जब चीजें इस तरह से पेरेंट्स सड़कों पे उतर रहे हैं, तो क्या ये स्कूलों की खुद की नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि आपस में सारे स्कूल के एसोसिएशन तय कर लें और कम से कम एक ऐसा बीच का रास्ता निकालें जिसमें केवल स्कूलों का चेहरा पैसे कमाने की मशीन का ना हो? बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो इंप्रेशन चल रहा है, आने वाले टाइम पे बच्चों पे भी इफेक्ट होगा, ये संस्कारों पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये मतलब नहीं है माँ बाप नारे लगा रहे हैं फीस के लिए, नारे लगाना कोई हल नहीं है, हंगामा करने कोई हल नहीं है। मेरी बात नहीं समझ रहे आप? उनके बच्चों आपको आपकी एमिकेबली बात करना है, आप अपनी बात रखिए। जैसे उन्होंने कहा कंप्लेंट की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेटर आते हैं हमारे पास कि ये कंप्लेंट है, आप इसका जवाब दीजिए, जवाब दिया जाता है। कुछ बातों में देखिए कभी फॉल्स भी होता है, इतना आप मत सोचिए कि वन साइडेड इशू है। बिल्कुल ये नहीं है कि पेरेंट्स ने कह दिया और दैट इज इट कि वो सही है। आप दोनों तरफ रुख रखिए कि हाँ, हो सकता है कि प्रॉब्लम रही हो और हो सकता है पेरेंट्स भी सच्चे हों। ये आप ये कहना गलत होगा। मेरा भी यहाँ पर कहना कि हम ठीक है और आप गलत। मेरा कहना यह है कि नर्सरी के लिए चलिए गाइडलाइंस बनी, किसको दखल देना पड़ा? कोर्ट को। कोर्ट का काम नहीं है। क्यों देना पड़ा? आप सुनिए, नहीं आप कंप्लीट गलत कह रहे हैं आप। पहले होता था कि उन्होंने एलिगेशन लगाया कि मनमानी चलती है, पारदर्शिता नहीं है, ठीक है, कोर्ट ने दखल दिया कि कुछ तो हल निकालेंगे, कह दिया तो प्रॉब्लम आपने फिर बता दी, हल निकाला तो फिर प्रॉब्लम, आपको जब प्रॉब्लम निकाली, हल ढूंढना कि पॉइंट्स करिए, तो फिर प्रॉब्लम आप क्रिएट करते हैं। जीने तो दीजिए, आप ही का पॉइंट है ये, हमने नहीं मांगा। पेरेंट्स ने हंगामा किया, कोर्ट ने आदेश दिया और माना गया। 100 पॉइंट स्केल रखा, गांगुली कमेटी बैठी गई। डेफिनेटली क्यों नहीं पड़ेगी? जब आप एक बात, तो आप ये चाहते हैं फीस जो चीज चल रही है उसको आप कह रहे हो गलत है, ठीक है, हम कह रहे सही है। जब हम कह रहे सही, आप कह रहे तो कौन फैसला कर? कोर्ट ने किया, कोर्ट ने बेहतरीन करके दिया कि पॉइंट करिए, पॉइंट में फिर कहते हैं प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा हो, पॉइंट सिस्टम आ गया। पॉइंट सिस्टम में भी मनमानी, कोई 10 स्कूल आप देख लीजिए, आप तो क्या करें? आप कोई और हल नहीं दीजिए, हम वो करने को तैयार हैं। आप ठहरिए तो सही। बात करेंगे तो बेईमानी जो टर्म है, जो बेईमानी टर्म है, बड़ा छोटा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारी संवाददाता पलक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर इस तरह से स्कूल एक तरीके से विलेन की भूमिका में नजर आएंगे, पेरेंट्स फरियादी की, आंदोलनकारी की भूमिका में नजर आएंगे और सरकार धृतराष्ट्र की, मूक दर्शक की भूमिका में नजर आएगी, तो फिर महाभारत तय है। और फीस के मसले पर हालात महाभारत सरीके ही हैं, दिल्ली हो या एनसीआर हो। सरकार का निर्देश है कि स्कूल फीस बढ़ाएं, लेकिन अभिभावकों की जो समिति है, पीटीए है, उसकी बातचीत करके रजामंदी से बढ़ाएं। स्कूल इस पर तैयार नहीं और तमाम स्थिति के बीच में हालात बिल्कुल महाभारत जैसे। हमारे साथ स्टूडियो में मोनिका मेहरोत्रा जी हैं और सुमित वोरा जी, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं। पहले पलक हमारी संवाददाता मौजूद है राजौरी गार्डन में, उनके साथ कुछ पेरेंट्स हैं। पलक, आपके साथ जो पेरेंट्स हैं उनको उनकी स्कूलों के रवैये को लेकर क्या शिकायत है?
देखिए भुवनेश, स्कूल के ये जो फी हाइक और रवैये की बात है, पिछले काफी दिनों से दिल्ली में, यहाँ तक कि 1 साल हो चुका है अब इस मामले को उठे, और ये जो पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं ये भी इसी पूरे मुद्दे को लेकर गुस्साए हुए हैं, गरमाए हुए हैं, स्कूल के रवैये को लेकर, फी हाइक के मामले को लेकर। हम इनसे जानेंगे, इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, आज सुबह भी आज आपने प्रोटेस्ट किया। 1 साल से आप बता रहे हैं स्कूल के रवैये को लेकर आप लोग खिलाफत कर रहे हैं इस पूरी चीज की, क्या बेसिक प्रॉब्लम सामने आ रही है? देखिए, स्कूल के साथ साथ हमारी जो नाराजगी है वो हमारे शिक्षा मंत्री के साथ भी है। वो दोहरी वाक्य देकर, अपनी वक्तव्य देकर हमें पेरेंट्स के साथ धोखा दे रहे हैं। वो एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी पीटीए बने, उसके बाद इलेक्शन हो, पीटीए बने, उसके बाद फीस बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ अखबारों में वो ये स्टेटमेंट भी देते हैं कि फीस पहले ही बढ़ चुकी है, हम उसको वापस नहीं लेंगे। उनको अपना रुख एकदम साफ करना चाहिए कि पेरेंट्स बढ़ी हुई फीस दें या ना दें। रूल है कि पीटीए की रजामंदी के बिना, पेरेंट्स को पूछे बिना फीस नहीं 10% के अलावा बढ़ाई जा सकती स्कूलों में। आप लोगों ने जब स्कूल से बात करने की कोशिश की थी, जो फीस बढ़ रही है पिछले दिनों में, क्या रवैया रहा है स्कूल का, क्या बोला है? ऐसा है, हम लोग पिछले 1 साल से बोल रहे हैं कि पीटीए बनाया जाए, लेकिन हम जब भी इनके पास जाते हैं इस बारे में बात करने के लिए, ये कहते हैं कि हमारे पास पहले से ऑर्डर है फीस बढ़ाने के, लेकिन हम कहते हैं अगर ऑर्डर आपके पास पड़ा है तो ऑर्डर हमारे को दिखाओ, आपकी पीटीए अगर बनी है तो उसके मेंबर्स के नाम बताओ। लेकिन आज तक ना तो इन्होंने नाम बताए, ना ही मतलब वो हमारे को कागज दिखाएगी जिसके ऊपर मतलब गवर्नमेंट ने लिख के दिया है। हमारी किसी बात को मानने का राजी ही नहीं होती, कहते जो कुछ भी हमने बोल दिया वो ठीक है, हम सरकार की बात नहीं मानते बिल्कुल भी। यानी सुनने को तैयार नहीं पेरेंट्स के, सिर्फ फीस का ही मुद्दा नहीं होता है, हिडन चार्जेस भी बहुत सारे होते हैं, कभी एल्मनाक को लेकर, कभी बुक्स को लेकर, कभी बस फीस को लेकर, किसी भी तरह से स्कूल जो हैं वो फीस के अलावा भी बहुत सारा अमाउंट ले रहे हैं। क्या इस तरह की भी प्रॉब्लम सामने आ रही है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मैम। आप ये देखिए, जो स्कूल है ये इन्होंने कॉमर्शियल धंधा बना रखा है अपना। यहाँ पे जो के टीचर हैं ये उससे गेम्स के पैसे लेते हैं। अमीरों के बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन जो लोग जो थोड़े कम हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं। बाकी बच्चे यहाँ पे आके स्केटिंग करते हैं, लॉन टेनिस करते हैं, ग्राउंड में जाके क्रिकेट भी करते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे वहीं पे बैठे रह जाते हैं। जी भुवनेश, एक और जो मुख्य बात यहाँ पर सामने आती है वो स्कूलों के रवैये से ही रिलेटेड है। ये बुक्स यहाँ पर पेरेंट्स ने हमें दिखाई और उनका कहना था कि एक एनसीईआरटी की बुक जो है वही कोर्स है, वही पूरा सिलेबस है, जो बाहर ये किताब मिल रही है वो 30 रुपए की मिल रही है, और स्कूल के अंदर जो बताया जा रहा है स्टूडेंट्स स्कूल से खरीदे वो किताब, वही किताब जो बाहर 30 रुपए की है वो 290 रुपए की, 190 रुपए की स्कूल में मिल रही है, यानी लगभग 200 रुपए की। तो इतना ज्यादा फर्क है, और स्कूल के कहीं ना कहीं फोर्स भी कर रहे हैं पेरेंट्स को कि यहीं से बुक्स खरीदी जाए, यूनिफॉर्म खरीदे जाए, बैग खरीदे जाए। इस तरह की भी बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। आप और कुछ बताना चाह रहे थे? मैम देखिए, हम जो ये बात करें, हमारे को 15/6/2009 को डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ने क्लियर कह दिया था, हमें मेमोरेंडम दिया था और स्कूल वालों को भी भेजा था कि ये जो इनकी पीटीए बनी हुई है वो इलीगल है, दोबारा से करके बनाई जाए, दोबारा से जो है इलेक्शन करवाया जाए और पीटीए बनाई जाए। लेकिन उसको ना, ऑर्डर को ना मानते हुए इन्होंने आज तक पीटीए नहीं बनाई, और जो इनकी फिक्टिशियस पीटीए बनी हुई है उसी को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने फिर पेरेंट्स के ऊपर फीस का बोझ डाल दिया और उसको कम करने को भी तैयार नहीं हो रहे। अगर अब बहुत जल्द इस बारे में कुछ नहीं किया गया, पिछले 1 साल से तो ऑलरेडी आप लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? आप मंत्रियों के पास भी जा चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर चुके हैं, स्कूल से बात कर चुके हैं। अब हमारा अगला कदम ये है कि स्कूल के बच्चे और पेरेंट्स सब इस आग में कूद जाएंगे और अपनी फीस को जरूर कम कराएंगे। सारे बच्चों को लेके हम रैली निकालेंगे और मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे। ये कैसे नहीं मानते, हम देखते कैसे नहीं मानेंगे। चलिए, तो भुवनेश, पूरा ये जो मामला है, पेरेंट्स पूरी तरह से गुस्साए हुए हैं रवैये से, स्कूल के फीस बढ़ोतरी को लेकर हो या फिर उनके रवैये को लेकर हो, किसी तरह का कोई जवाब भी नहीं मिलता है। स्कूल से बात करने जाते हैं और हर लेवल पर इनका कहना है कि बात कर चुके हैं, मंत्रियों तक जा चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर चुके हैं, और अब इनके पास यही सारा बचा है कि और ज्यादा प्रोटेस्ट करें और अपनी बात को किसी भी तरह से सामने रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया पलक, वाकई ये स्थिति है। उन्होंने कहा जी ये स्थिति अगर है, पेरेंट्स वो जिम्मेदार शहरी स्कूल के हिस्से है, परिवार का हिस्सा है, ये नौबत क्यों आई? सवाल ये नौबत क्यों, इस पर हम बात करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई, और ये नौबत शिक्षा के हमारे बुनियादी संस्कार, बुनियादी इज्जत, उसको कितना खत्म कर देगी स्कूलों की पैसे कमाने की ये नीति, और इसके ऊपर सरकार का बिल्कुल 100% मूक रवैया। इस पर हम बात करेंगे छोटे ब्रेक के बाद। आंदोलन बन चुका है दिल्ली, सड़कों पर पेरेंट्स लगातार उतर रहे हैं। सवाल केवल फीस का नहीं, ये सवाल है कि आखिर इस देश का कानून, शिक्षा मंत्री, हम सरकार के नियमों का पालन करना, ये हमें शिक्षा दी जाती है, लेकिन जो शिक्षा देने के मंदिर हैं वो खुद ही सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अगर